दोस्तों, क्या आपने पैसों के पेड़ को देखा है या आप उसके बारे में जानते हैं? अब आपको लगे ये क्या मजाक है, क्या भला पैसों के भी पेड़ होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। पैसों के पेड़ होते हैं, लेकिन ये खुली आंखों से नहीं दिखते हैं। आप चाहें तो इसे आप अपने घर आंगन में लगा सकते हैं। दुनिया में 3% लोग ऐसे हैं जिनके घरों में ये लगा है और उनकी सारी जरूरतें, सारी इच्छाओं को वो पूरा करता है। आप चाहें तो ये पैसों का पेड़ आप अपने घरों में भी लगा सकते हैं और आप अपनी सारी ज़रूरतें और सारी इच्छा और सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरे इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसको आपको पूरा देखना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश की कुल आबादी का 85% से भी ज़्यादा आबादी नौकरी पेशा और मध्यम वर्गों की श्रेणी में आते हैं और ये सदा से ही वित्तीय संकटों से जूझता आया है। हम पर जब भी कोई वित्तीय संकट आती है तो हम किसी न किसी तरह से धन की व्यवस्था में लग जाते हैं और धन की व्यवस्था कर भी लेते हैं और कुछ समय के लिए उस परेशानी से बाहर भी निकल जाते हैं। लेकिन ये परेशानी हमें जिंदगी भर के लिए खत्म नहीं होती, कुछ समय के बाद फिर से ये परेशानी आ जाती है। एक्चुअली हमें वित्तीय संकटों से छुटकारा पाने के लिए धन की नहीं, सही एजुकेशन की जरूरत है। मैं विजय कुमार पिछले 5 सालों से वित्तीय साक्षरता पर शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम करता आ रहा हूँ, जिसका फायदा हजारों लोगों को मिला है। अब वो फाइनेंशियली फ्री भी हो रहे हैं और वित्तीय संकटों से छुटकारा भी पा रहे हैं। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में सुखी और समृद्ध होना चाहते हैं। हर कोई ढेर सारी दौलत कमाना चाहता है और ढेर सारी दौलत कमाकर ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य और सपना भी होता है। और इसके लिए हम खूब मेहनत करते हैं, खूब जद्दोजहद करते हैं, परंतु हर 100 में से 99 लोग इसमें फेल हो जाते हैं। सिर्फ 1% ही लोगों को कामयाबी मिल पाती है। और फिर हम ये सोचते हैं, क्या अमीर बनने के लिए किसी अमीर घर में जन्म लेना पड़ेगा? क्या हमें अमीर बनने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, या हमें अमीर बनने के लिए वर्तमान में चल रहे कार्यों को छोड़ना या बदलना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, आपको अमीर बनने के लिए ना तो कोई अमीर घर में जन्म लेने की जरूरत है, ना वर्तमान में चल रहे कार्यों को छोड़ने या बदलने की जरूरत है, और ना ही अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत है। आपको सिर्फ एक छोटी सी एजुकेशन की जरूरत है और वो एजुकेशन है फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एक्चुअल एजुकेशन 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला एकेडमिक एजुकेशन, जो हमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं और पढ़ने के बाद बड़ी बड़ी डिग्रियां दे दी जाती हैं। परंतु ये बड़ी बड़ी डिग्रियां भी हमें धनवान नहीं बना सकती है। इस डिग्रियों के दम पर हम औसतन ये एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी जॉब हासिल कर लेते हैं और फिर चूहे दौड़ की रेस में लग जाते हैं। ज़िंदगी भर पैसा कमाना और उस पैसे को जोड़ते हुए पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। दूसरी एजुकेशन है प्रोफेशनल एजुकेशन, जो हमें हमारे घर से मिलता है। जैसे अगर हमारे घर में कोई डॉक्टर है तो उसका बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, अगर कोई प्रोफेसर है तो उसका बच्चा प्रोफेसर ही बनेगा, और अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसका बच्चा बिजनेसमैन ही बनेगा। और ये एजुकेशन भी हमें कोई खास कामयाबी नहीं दिला पाती है। तीसरी एजुकेशन होती है जो फाइनेंशियल लिटरेसी यानी फाइनेंशियल एजुकेशन कहा जाता है, जिसका एजुकेशन किसी भी स्कूल और कॉलेज में हमें गंभीरता से नहीं पढ़ाई जाती है। दोस्तों, अमीरी और गरीबी का संबंध पैसों से बिल्कुल भी नहीं है। हमने और आपने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिसकी पिछली कई जनरेशन अमीरों की जिंदगी जी रही थी, लेकिन इस बार की जनरेशन गरीबी की हालत में जी रही है। अगर अमीरी के लिए पैसा जिम्मेवार था तो ये गरीब क्यों? इनके पास तो पैसे थे। दूसरी तरफ हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिनकी पिछली कई जनरेशन गरीबी की हालत में जी रही थी, लेकिन इस बार का जनरेशन अमीर है। तो ये अमीर कैसे बन गए? इनके पास तो पैसे नहीं थे। इसका मतलब ये है कि अमीरी और गरीबी का संबंध पैसों से बिल्कुल नहीं है। और यही वो एजुकेशन है जो हमें जीवन में कामयाब और धनवान बनाता है। हमें कामयाब और धनवान बनने का सिर्फ एक ही फार्मूला है, एक ही मूल मंत्र है, यू डोंट वर्क फॉर द मनी, लेट्स द मनी वर्क फॉर यू। यानी आप पैसों के लिए नहीं, बल्कि पैसा आपके लिए काम करें। जब तक आप पैसों के लिए काम करेंगे, आप कभी भी जीवन में अमीर और धनवान नहीं बन सकते। दुनिया में जितने भी धनवान और कामयाब लोग हैं, जिनकी गिनती अमीरों में होती है, वो पैसों के लिए नहीं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। आप चाहें तो ये पैसा आपके लिए भी काम कर सकता है और आप भी कामयाब और धनवान बन सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने कमाए हुए पैसों का सही और सुरक्षित तरीके से निवेश करें। जब आप पैसों का निवेश करते हैं तो ही वो पैसा आपके लिए काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास तो पैसे ही कम हैं, ले दे करके बड़ी मुश्किल से हम अपना घर चला पाते हैं। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम पैसों का निवेश करें, क्योंकि पैसा निवेश करने का मतलब होता है गिरी से गिरी हालत में कम से कम 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। तो ये पैसे तो हमारे पास है ही नहीं, फिर हम इसका इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं?
दोस्तों, बड़े पैसों से बड़ा पैसा बनाना पूरी दुनिया सिखाती है। मैं आपको सिखाऊंगा बेकार पड़े पैसे, यूजलेस मनी। एक ऐसा पैसा जो हम सभी के पास है और सदियों से है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर किसी के पास ये पैसे पड़े हैं, लेकिन बुरे से बुरे वक्त में भी हम इनका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसे यूजलेस मनी कहते हैं, बल्कि हमारा ध्यान भी उन पैसों की तरफ नहीं जाता है। लेकिन उन्हीं बेकार पड़े पैसों का नियमित निवेश करके आप कुछ ही सालों में धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं कौन से बेकार पड़े पैसों की बात कर रहा हूँ, जिस पर आपका ध्यान नहीं है, किसी का भी ध्यान नहीं है। मैंने ये सवाल हजारों लोगों से पूछा है, बड़ी बड़ी मीटिंग और सेमिनार्स में मैंने लोगों से पूछा है कि ये बेकार पड़े पैसे जो सदियों से आपके पास हैं, लेकिन वो बेकार है, यूजलेस है, जिसका आपके जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं है, क्या आप जानते हो वो पैसे कौन से हैं? लोगों के जवाब अभी तक नहीं मिले और आपको भी ध्यान में नहीं होगा बड़े बेकार पड़े हुए पैसे कौन से हैं। मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये बड़े बेकार पड़े पैसे हैं आपके अकाउंट्स में रखे हुए आखिरी के 2 डिजिट जो 100 रुपये से कम है। किसी के भी अकाउंट्स में राउंड फिगर में पैसे नहीं होते, 1000, 2000, 5000, 10,000 नहीं होते। पैसे कैसे होते हैं? 1270 रुपये। ये जो 70 रुपये हैं ये एटीएम से भी विड्रॉ नहीं होते और इस पर हमारा ध्यान बिल्कुल ही नहीं जाता है। अभी मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि अभी इस वक्त आपके अकाउंट्स में रखे हुए आखिरी के 2 डिजिट कौन से हैं, तो आप शायद जवाब ना दे पाएं। मैं इन्हीं बेकार पड़े पैसों को करोड़ों में बदलने की बात कर रहा हूँ, वो भी लीगल और ऑथेंटिक तरीके से। हमारे अकाउंट्स में रखे हुए 12 रुपया, 72 रुपया, 62 रुपये हमारे जीवन में किसी काम के नहीं है। बुरी से बुरी स्थिति में भी हम इसे एटीएम से भी विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन इन्हीं पैसों का नियमित निवेश करके सुरक्षित तरीके से भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार आप अपनी अकाउंट्स में, अपने कंट्रोल में, अपनी कस्टडी में रख करके इसे करोड़ों बना सकते हैं। और ये जब पैसे करोड़ों बनेंगे तो ये इतने लीगल और इतने इथिकल हैं और ये इतने वाइट मनी पैसे हैं कि इसके पैसे पर आपको गवर्नमेंट को 1 रुपया टैक्स भी देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब ये छोटे छोटे पैसे, आखिरी के 2 डिजिट रखे हुए पैसे जिसे हम एटीएम से भी विड्रॉ नहीं कर सकते, इन पैसों का सुरक्षित तरीके से कहाँ और कैसे निवेश करें ताकि ये करोड़ों बने। और जब ये करोड़ों बने तो गवर्नमेंट को 1 रुपया भी टैक्स देने की जरूरत ना पड़े। ऐसी कौन सी जगह है, कहाँ निवेश कर सकते हैं, इससे जानने और समझने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें और उस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें।